आप देख पा रहे हैं? जी। वर्ष नंबर 99 हम पढ़ने जा रहे हैं। अय्य तरेथी वत्थु। Pindpatik Bhikkhu learned the practice basics from Sakya Muni and went to practice in an old garden. एक पिंड पातिक भिक्खु है, उन्होंने प्रैक्टिस के जो फंडामेंटल्स है वो शाक्य मुनि भगवान बुद्ध से सीखे और उनका अभ्यास करने के लिए एक पुराने बगीचे में गए। Meanwhile, a woman had fixed an appointment with a man in the same garden. As she waited for him there, and he did not turn up for some time, he started to look around and found the yogi in his sadhana. उसी समय एक औरत थी, उसका किसी आदमी के साथ उसने अपना मिलने का समय तय कर रखा था। उसने कुछ समय वेट किया लेकिन वो आदमी नहीं आया, तो उसने जब इधर उधर देखा तो उसने इस योगी को साधना करते हुए पाया। She got attracted to him and started to act in order to tempt the yogi. वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उसको अपनी तरफ ललचाने की कोशिश करने लगी। Yogi's confidence started to wobble and he trembled with fear on the arousal of काम रागा। तो जो योगी का आत्मविश्वास था वो थोड़ा सा शेकी हो गया, हिलने लगा और वो डर के मारे कांपने लगा क्योंकि उसके अंदर काम राग आ गया था। Sakya Muni saw this with his divine eye and sent positive thoughts of goodwill to build his confidence again. भगवान बुद्ध ने अपने जो देवीय नेत्र थे उनसे इसको देख लिया और सकारात्मक विचार और शुभकामनाएं उसको तरफ भेजी जिससे कि उसका विश्वास फिर से जागे। He also conveyed the message that places that are not attractive for pleasure seekers are best for seekers of truth. He also conveyed the message that places that are not attractive for pleasure seekers। उन्होंने ये भी मैसेज कन्वे किया कि ऐसी जगह जो कि जिनको बहुत सुख चाहिए और प्लेजर चाहिए, जो जहां पर वो लोग अट्रैक्ट ना होते हों, ऐसे लोग अट्रैक्ट ना होते हों, वही जगह जो सच की खोज करने वालों के लिए अच्छी मानी जाती है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वो मे बी हम ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पर प्लेजर सीकिंग लोगों, अगर हमें एकांत में साधना करनी है तो कुछ सेक्लूटेड स्पॉट में या जंगल में करें। यस सर। इसका वर्ष है, रमणीयानि अरण्यानि यत्र न रमति जनो वीतरागा रमस्सन्ति न ते काम गवेषिनो। में सुरक्षित का जो ट्रांसलेशन है, इंस्पायरिंग आर द फॉरेस्ट इन विच वर्डलिंग्स फाइंड नो प्लेजर, देयर द पैशनलेस विल रिजॉइस फॉर दे सीक नो सेंसुअल प्लेजर्स। सो जंगल की प्रशंसा की गई है कि जंगल बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि वहां पर जो पुथुजन है वहां पर वो नहीं आते, उनको कोई वहां पर आनंद वाली चीज नहीं मिलती। देयर द पैशनलेस विल रिजॉइस, वहां पर वो लोग जो वीतराग हो गए हैं वो रिजॉइस करेंगे। बिकॉज नाते काम गवेषिनो, क्योंकि उनको जो इंद्रिय सुख है उसमें उनको कुछ आनंद नहीं है, उधर वो वीतराग आके आनंद करेंगे। जैन मुनिंदु का है, बीइंग फ्री फ्रॉम एडिक्शन टू सेंसुअल प्लेजर्स, नो यूनिक फॉर्म ऑफ डिलाइट, दे सीक क्वाइट इन फॉरेस्ट रिट्रीट्स, which words being only would avoid। तो वो सभी प्राणी जो सेंसुअल प्लेजर के एडिक्शन से, आदत से उसकी मुक्त हो गए हैं। नो अ यूनिक फॉर्म ऑफ डिलाइट, वो एक अलग ही आनंद को और साथ ही अलग ही आनंद को जानते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट, बेटर सब्स्टिट्यूट। दे सी क्वाइट इन फॉरेस्ट रिट्रीट, वो जो जंगल में वास करते हैं उसमें उनको शांति ढूंढते हैं, उस जगह को ढूंढते हैं विच वर्डली बीइंग वुड अवॉइड, जिसको सामान्य संसारी जन अवॉइड करते हैं, वहां जाने से बचते हैं। दिस इज द ट्रांसलेशन। सर कुछ इसमें चेंजेस करना हो तो आप प्लीज इंटरफेयर कर लीजिएगा, बीच में बता दीजिएगा अगर कुछ नहीं, बिल्कुल। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि हमेशा आपको ही बोलूं पढ़ने के लिए। आपने इतना अच्छा किया है।
ये बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका रिफ्लेक्शन पढ़ देता हूँ। अगर किसी को इसमें कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन जो सर ने लिखा है, वर्डली अट्रैक्शन ऑफर ए वैरायटी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर धम्मा प्रैक्टिस। Worldly attraction offer a variety of distraction for Dhamma practice. That is why in the Satipatthana Sutta, Bhagwan emphasized the need of seclusion. जो सांसारिक आकर्षण है वो तरह तरह के हमारे को भटकाव पैदा करते हैं, जो लोग धम्म की प्रैक्टिस में चलना चाहते हैं। और इसीलिए सतीपट्ठान सूत्र में भगवान बुद्ध ने जोर दिया है एकांत के ऊपर, एकांत की आवश्यकता है। He also exhorts us to establish ourselves in mindfulness। और वो हमको आगे बढ़ाते हैं, हमको कहते हैं कि हम माइंडफुलनेस पर ध्यान दें। इंडिपेंडेंट एंड विदाउट क्लिंगिंग टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड इन प्रिपरेशन फॉर द समाधि। और ये माइंडफुलनेस किसी भी दुनिया की किसी भी अन्य वस्तु से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होनी चाहिए और किसी भी चीज से चिपकना नहीं है। इन प्रिपरेशन फॉर समाधि, अगर हमें समाधि का अभ्यास करना है तो हमें ऐसा करना होगा। दिस रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ सिंगल माइंडेडनेस ऑफ द हार्ट दैट इज नॉट इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय वर्ल्डली प्लेजर और वर्ल्डली मैटर्स। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? दिस रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ सिंगल माइंडेडनेस ऑफ द हार्ट, एक एकाग्रता चाहिए, दैट इज नॉट इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जो कि आसानी से भटक ना जाए दुनिया के सुखों को देखकर या दुनिया के मामले में उलझ ना जाए। Such an intensity of चित्त विवेका finds a natural support in secluded place। और ये जो हमारे जो विवेक है, हमारे अंदर जो बुद्धि विवेक है, चित्त विवेक है, उसकी जो प्रभाव है वो नेचुरली एकांत वाली जगह में एक उसको सपोर्ट मिल जाता है। एकांत की वजह से वो और स्ट्रांग हो जाता है। Of course, when you are well developed in samadhi, such a seclusion is the natural state of your mind, even in crowded place or in daily life। एक बार जब हमारा चित्त विवेक स्ट्रांग हो जाएगा, हम समाधि में थोड़े पुष्ट हो जाएंगे, तो फिर सच ए सेक्लूजन इज द नेचुरल स्टेट ऑफ योर माइंड। उसके बाद जो मन में हमारे एक शक्ति आ जाएगी, एकांत वाली स्थिति आ जाएगी, वो क्राउडेड प्लेस में भी बनी रहेगी डेली लाइफ। However, until that point, it may be wiser to prefer places for samadhi which are not sought after by pleasure seeker, away from the hustle of daily life। लेकिन जब तक हमारा चित्त विवेक पुष्ट ना हो, तब तक ये उचित है कि हम समाधि के लिए ऐसी जगह ना जाए जहां पर सामान्य लोग पार्टी करने या एंजॉय करने या मिलने जा रहे हैं, और ऐसी जगह ना जाए जहां पर डेली लाइफ की भागा दौड़ी लगी हुई हो। So this is the reflection by SP sir. Any comment that you would like to say? You are welcome. SP sir would clear it. स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ये तो। अब ये दो रिफ्लेक्शंस अजान मुनिंदो की हैं, आप जरा देख लीजिए। ओके, ये नया है सर या सेम है? ओह सॉरी, गलत गलत कर दिया मैंने। हाँ नहीं, अजान मुनिंदा को नहीं होगा फिर इसमें। यस, जी, ये 99 है। हाँ जी। तो अब ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है और पार्ट 8 शुरू हो जाता है, सहस्त्र वक्त। सहस्त्र वक्त, हजार, सहस्त्र मतलब हजार। जी, 1000। सहस्त्र। तो वी स्टार्ट विद वर्स नंबर 100। तंबदा ठीक चोर maybe घातक। Nikhil, you can just wait for a few minutes and see अगर कोई response है to your previous one, है ना? कि कई बार people take a little while to let it sink in and then say something. So maybe just give it a few seconds or a few minutes. और हम भी इसको थोड़ा absorb करें, इसको एक बार दोबारा से पढ़ें तो maybe sometimes the words start talking to us in a certain way when we apply ourselves to it.
इनफेक्ट ये मेरे लिए भी काफी यूजफुल है जो मैंने पहले पढ़ा, क्योंकि क्योंकि ये कई बार बातों में आता है कि अ, यहीं पर रह के ही चीजें सीखनी है, फिर एक बार आता है कि अ, एकांत में जाना है। तो ये शायद एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच और सही अप्रोच बता रहा है कि अगर कुछ समय के लिए एकांत में जाके अगर हम उस समाधि को डेवलप कर रहे हैं तो वो पलायन नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया से भाग कर जा रहे हो, तो इंटेंट इज कि हम अ, अपने आप को चित्त विवेक को स्ट्रांग करने जा रहे हैं, तो वो वो ठीक है। कई बार मेरे एक दो मित्रों से बात होता है तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं, उनको बोला कि आप तो भाग रहे हो दुनिया से। तो बट they were like they took a kind of gap and then they came back. तो ये काफी उचित उचित है ये। और अभी मेरे मन में मैं ऐसा सोचा था और अभी ये मुझे इससे सपोर्ट मिल गया। विशाल जी लिख रहे हैं, निखिल जी, एवरीवन इज रनिंग फ्रॉम द वर्ड। नहीं, एक्चुअली यार यू आर राइट, बट दैट काइंड ऑफ डिस्कशन comes up and they say don't run away, but and stay, and some people try to be very strong and they say कि नहीं मैं इधर ही रह के संभाल लूंगा, but they are not capable. So once you are capable, जैसे पुरानी कथाओं में भी हमने सुना था, महाभारत वगैरह में भी कि पहले जाते थे, सिद्धि प्राप्त करते हैं, then they come back. That's my point. That's interesting. I also feel that जहाँ पे word seclusion आया है, maybe there's a need to contextualize it, that is situation to situation and person to person vary करता है। You know, कभी कभी वो seclusion जो है वो कुछ days के लिए हो सकता है, but sometimes that seclusion, I mean actually the question that came to me is that how do I create that balance of seclusion and engagement in my day-to-day life? Some days, you know, the mind is very busy and there's a need to uh, to step away from everything else to quieten it down, and sometimes the mind has enough balance to engage in the worldly activities. So I just wanted to bring that up. Makes sense. इसमें हम लोग राजा जनक की कई बार बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स करते हैं कि बीइंग एंगेज्ड येट ही वाज सेक्लूडेड, एंड उनको टेस्ट करने के लिए कई महान महर्षि वगैरह उनके महल में आते थे। और there is a story which monk comes there and he wants to know how balanced the king is, and then king tells him that ये पानी का एक बर्तन है, इसको लो और बागीचे में जाओ और बागीचे में चारों तरफ घूम के देखो कि पानी का एक बूंद भी इससे ये भरे हुए से बाहर नहीं गिरना चाहिए। and in the path of that garden, king जो है वो काफी सारी जो अट्रैक्टिव चीजें हैं उनको रखता है। कहीं सुंदर नारियां होती हैं, सुंदर फूल होते हैं, कुछ और डिस्ट्रैक्शन जिससे हो उस मॉन्क का। And by the time he finishes, he understands that what he has to do and how he has to feel secluded despite of being in the world. तो अभी जैसे दीप्ति जी ने भी बताया, this is really correct. Yeah, sometimes we do need to be going for retreats, but otherwise being in the sansar itself, one can feel secluded. या राजेंद्र जी, वही मतलब मेरे मन में भी वही विचार है कि ये जो कहानी है उसमें मुझे मुझे जैसे सारे भी बताते हैं कि आप
आपके पीछे एक जल्लाद चल रहा है, अगर तेल गिरा, कटोरे आपके सर पे बाउल रखा है, तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो मे बी मुझे पता है कि मेरी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे अभी बैलेंस ही नहीं है मेरे हाथों में, मैं जैसे ये भिक्खू है, ये कांप रहा है, तो मुझे पता है फिर भी गिर ही जाएगा वो। तो उसके लिए ताकत लाना कि अपने मन में, चित्त में इतनी शांति आ जाए कि मैं जब उतरूं तो उसमें मुझे डर ना लगे, और मैं अगर चाहूं माइंडफुलनेस रखना तो मैं रख पाऊं। चाहता तो हूँ लेकिन रख ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए नहीं रख पाऊंगा क्योंकि पहले का अभ्यास नहीं। हाँ, हाँ, अभ्यास तो बहुत जरूरी है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो बाहर जाने की क्या जरूरत है, दुनिया में ही सब डेवलप कर लो, और उसको वो विलीफाई या उसको थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि अरे वो तो दुनिया से भाग कर कुछ कर रहा है। मतलब एक रियल लाइफ इंसिडेंट, मेरी एक डिस्टेंट फ्रेंड है, उनका मैं जानता हूँ कि सडनली ही वाज वेरी पजल्ड, कुछ परेशान थे वो। ही जस्ट डिसअपियर्ड नवंबर 2000 2021, ही जस्ट डिसअपियर्ड। एंड एक साल बाद वो आए, उनका बस ये था कि हाँ मैं सुरक्षित। एक साल बाद आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले ही जानता था कि मेरी आलोचना तो होने वाली, कि ये तो भाग गया दुनिया से, ये वो, बट ही वाज इनटू ऋषिकेश एंड ही वाज जस्ट एम्पावरिंग हिमसेल्फ एंड ही केम बैक। सो दिस इज जस्ट, एंड ही वाज रेडी, ही सेड कि आई नो कि देयर वुड बी बुराई, मेरी बुराई होने वाली है, कि ये तो सब कुछ छोड़ के भाग गया, बट ही सेड आई जस्ट कुडंट हैंडल, आई जस्ट नीडेड सम पावर टू गेट बैक टू दिस। And he was okay. He was just conveying that I'm okay, but don't try to search me. In that way, I said, yeah, Right, sometimes we need it. Sometimes we right, need it. right. आगे बढ़े बंते जी, ये भी Can we meditate? ठीक है। बंटी जी, आगे कुछ निर्देश? जनरली मेरा सजेशन है ना कि हम, जैसा मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, 40-45 मिनट का समय रखें अपने लिए, और मे बी इवन स्लाइटली मोर. So if you like, we can now just recede into our respective vivek and let this settle in. जी, ठीक. So thank you, sir. Thank you for